अडयाला जेल के बाहर 11 साढ़े 11 घंटों तक जारी रहने वाला एहतजाज या धरना बिलाखिर ख़त्म कर दिया गया। किन शराइत के ऊपर ख़त्म किया गया, क्या मुज़ाकरात हुए, ये सारी तफसील आप इस व्लॉग में जान पाएंगे। लेकिन इस दौरान ये कोई पिछले जो 5-6 घंटे गुजरे हैं, मैंने इतने फ़ोन कॉल्स अटेंड कर लिए और इतने मैसेजेस आ चुके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के, इनलैंड पाकिस्तानियों के। सब लोग कंसर्न थे कि क्या होने वाला है। सब लोग परेशान थे कि जिस तरह से इतलात आ रही थी कि लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं, पुलिस की नफरी इतनी ज़्यादा थी, बिल्कुल एक दूसरे का फेस ऑफ जैसी सिचुएशन थी। तो सब लोग अपसेट थे कि कहीं फिर वो जो 1 साल पहले इन्हीं तारीख़ों में हुआ कहीं फिर से वो ना हो सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ और जो मुज़ाहमत की गई उसका कुछ ना कुछ रिज़ल्ट तो निकला। अभी आपको उसकी तफसील बताता हूँ। लेकिन जो माहौल था थोड़ी देर पहले अडयाला जेल के बाहर, जिस तरह से नारे लगाए गए, यूँ समझ लीजिए कि अडयाला जेल पूरी नारों से गूंज रही थी। और वक्फे से जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, जिस तरह से उन्होंने सर्वाइव किए ये 6-7-8 घंटे, 10 घंटे और भी कर सकते थे, लेकिन वो बता रहा है लोगों की कमिटमेंट किस लेवल की है। लोग भूखे प्यासे सुबह से खड़े हैं, खाया पिया भी है उन्होंने, सर्दी से बचने के लिए आग जला के भी वहाँ पर रहे, लेकिन वहाँ स्टिल मौजूद रहे। इन मनाजर के बावजूद भी कि पुलिस की नफरी हर लम्हे बढ़ रही थी। मैं थोड़ा सा मंजरनामा आपको बता देता हूँ, फिर एग्जैक्ट रॉ फुटेजेस जो हैं वो भी मैं व्लॉग के एंड पे आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे एग्जैक्ट क्या माहौल था, कैसे लोग सर्वाइव कर रहे थे, क्या मंजरनामा था, ये 11 घंटे लोगों ने कैसे गुजारे, क्या सूरत हाल थी, वो सारा आप रॉ फुटेजेस में आगे देख सकेंगे। और लोग एक दूसरे को तसल्लियाँ दे रहे थे कि हमने जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं हो जाती उनकी बहनों की, तो यहाँ से नहीं जाना। हालांकि उनकी बहनें कह रही थी कि अगर आप लोग जाना चाहें तो चले जाए। बल्कि अलामा राजा नासिर अब्बास को मैं देखा, वो हर बार ही वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उनकी बहनें उन्हें भी बोल रही थी कि आपने अगर जाना है तो प्लीज़ आप चले जाएं। वो कह रहे थे मैं गाँव का रहने वाला हूँ, बहनों को इस तरह छोड़ के नहीं जा सकता। तो इस किस्म के जज्बाती मनाजर भी वहाँ पर नज़र आए। लेकिन लेटेस्ट अपडेट्स ये हैं कि जो कारकुनान हैं वो काफ़िले की सूरत में अब वहाँ से रवाना हो गए हैं और यकीन दहानी ये कराई गई पुलिस हुकाम की जानिब से कि 27 नवंबर और आने वाला जो मंगल है उसमें उनकी मुलाकात कराई जाएगी। ये मुज़ाकरात के नतीजे में कुछ चीज़ें तय हुई हैं। ऑब्वियसली कोई लिखत पढ़त तो हुई नहीं है, कोई दस्तखत तो हुए नहीं। हर बार ही इस किस्म की यकीन दहानी कराई जाती है। 2 राउंड हुए मुज़ाकरात के। एक मौका तो ऐसा आया बीच में जब अलीमा खान जो है वो कारकुनान को लेके अडयाला जेल की जानिब मार्च करने लगी, थोड़ा सा आगे की जानिब बढ़ने लगी। तो जो अडयाला जेल का गेट नंबर 5 है उस तक जाने की एक तरह से कोशिश शुरू हुई। तो उस टाइम ज़रा हर तरफ अलर्ट हो गया कि अब मामला जो है वो सीरियस हो रहा है। इस वक्त जी आप ये मनाजर देख रहे हैं, कारकुनान ने अडयाला गेट नंबर 5 की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। शदीद अंधेरा है। लेकिन फिर पुलिस की इजाफी नफरी को कॉल किया गया। एक मौका ऐसा भी आया कि कारकुनान और पुलिस आपस में गुत्थम गुत्था दिखाई दिए। मीडिया के ऊपर भी फिर ख़बरें नशर होना शुरू हो गई। और फिर वो जो एक SHO हैं वहाँ पे जिनकी ड्यूटी रहती है हर बार, SHO एजाज़, पहले उन्होंने मुज़ाकरात किए लेकिन उनकी बात अलीमा खान या PTI के कारकुनान मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर एक और साहब जो है SSP, उनकी ज़िम्मेदारी लगी, फिर वो आए, उन्होंने बातचीत की। तो 2-3 राउंड हुए मुज़ाकरात के और उसके नतीजे में फिर बिलाखिर ये मार्च या धरना ही कह सकते हैं, मार्च तो नहीं, ये अभी कुछ देर पहले ख़त्म कर दिया गया, कॉल ऑफ किया गया और सारे लोग पुरअमन तरीके से चले गए। देख सकते हैं इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो अडयाला जेल से रवाना हो चुकी हैं। आज उन्होंने धरना जो है वो ख़त्म कर दिया है। ये मनाजर आप देख सकते हैं, इमरान खान साहब की बहनें अडयाला जेल से रवाना हो चुकी हैं। जाने से पहले नूरीन नियाजी ने क्या गुफ्तगू की, जरा ये 30 सेकंड का क्लिप सुनिए, वापस आइए, फिर जरा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा क्यों नहीं गए उसके बारे में भी बात करते हैं। मैडम, आज आप लोगों की क्या बातचीत हुई? आज धरना खत्म हो गया, आप लोग वापस जा रहे हैं? बस उन्होंने कहा कि अब अगले मंगल को मुलाकात करवाएंगे। अलामा नासिर बीच में पड़े उनके और उनसे मुज़ाकरात हुए और इंशाअल्लाह अगले मंगल को हम फिर आएंगे। और अगर मुलाकात ना हुई तो फिर मेरा ख्याल है हमें एहतजाज को ख़त्म नहीं करेंगे फिर हम। ये इवेंट इतना बड़ा हो गया कि इसकी कवरेज के लिए इंटरनेशनल मीडिया भी भागता भागता वहाँ पर पहुँचा कि इसको कवर किया जाए। देयर इज़ समथिंग बिग, कुछ हो सकता है। इंटरनेशनल ऑडियंस जिस तरह से इसको देखने लग गई, उससे लग रहा था कि ये एक बड़ा इवेंट बन रहा है। ऑल्दो के नेशनल मीडिया के ऊपर उस तरह से मैराथन कवरेज नहीं थी, बस हल्के फुल्की कवरेज इसकी चल रही थी। कहीं टिकर चल गया, कहीं पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई, अदरवाइज इंटरनेशनल मीडिया ने काफ़ी इंटरेस्ट शो किया। जब ये सारा कुछ चल रहा था तो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी चूँकि इस्लामाबाद में शायद मौजूद हैं तो वो इसको ज्वाइन करेंगे और वो फौरी तौर पे अडयाला जेल पहुँचे। अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन खान से इज़हार यकजहती के लिए कारकुनान के साथ बैठे वो
और मेरा ख्याल है सुहेल आफरीदी इसी तबीयत के मालिक हैं कि उन्हें मौका मिले या उन्हें ऐसा लगे कि कारकुनान के बीच उन्हें जाने की ज़रूरत है या उन्हें जाना चाहिए तो वो एक सेकंड भी देर नहीं करें। लेकिन आखिरी इत्तलात कुछ ऐसी मौसूल होना उन्हें शुरू हुई कि उनका जाना शायद मुनासिब नहीं रहेगा। रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया गया। समहाउ कोई किसी जगह होता है ना कि सेंस प्रिवेल कर जाना, ये शायद कुछ उस तरह का मामला था, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग ये खबरें, अफवाहें, फेक न्यूज़ फैलाने लगे कि अडयाला जेल के ऊपर हमला कर दिया गया, खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन बता दी गई। तो वो अगर उसमें सुहेल आफरीदी साहब भी आ जाते, कोई ऐसा पैनिक बटन दब जाता कारकुनान के बीच, तो कोई गड़बड़ भी हो सकती थी, इसका कोई और फ़ायदा भी उठा सकता था। तो इसलिए इसको समहाउ मैनेज किया गया। सुहेल आफरीदी नहीं गए, बट कारकुनान की सतह पर या बाकी जो लीडरशिप थी, सलमान अकरम राजा वहाँ पर मौजूद थे, शौकत बसरा वहाँ मौजूद थे, नईम पंजोता थे, वकला में से खालिद यूसुफ एडवोकेट वहाँ मौजूद थे, और भी बहुत सारे लोग थे, और कारकुनान की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। तो इसलिए सुहेल आफरीदी साहब वहाँ पर नहीं पहुँचे। लेकिन इसका जो एंड रिज़ल्ट हुआ वो इस एतबार से कम अज़ कम इत्मीनान बख्श है कि कोई वो पकड़ धकड़, वो गिरफ्तारियाँ, हालांकि इक्का दुक्का की रिपोर्ट आई है, लेकिन कोई वो जो जिस तरह का खदशा था या ख़तरात थे कि लाइट्स बंद हो रही हैं या पता नहीं क्या, कोई क्रैकडाउन ना हो जाए और उसके नतीजे में कोई और मज़ीद गड़बड़ ना हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह का वाक़या नहीं आया। फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने रवानगी से पहले जो उनके PTI के शोधा हैं उनके लिए दुआ करवाई, सब ने बैठ के दुआ की। फिर कारकुनान नारे शारे बुलंद करते हुए वहाँ से रवाना हुए। कुछ लोगों ने नारे लगाए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और नौजवान जो है वो लहू गरमाते रहे एक दूसरे का। तो ये ओवरऑल मंजरनामा रहा। लेकिन कारकुनान को इसलिए भी जाना पड़ा, या जो खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप वहाँ पर मौजूद थी वो इसलिए भी उन्हें जाना पड़ा क्योंकि 26 नवंबर के हवाले से एक मेगा इवेंट जो है वो पेशावर में होने जा रहा है आज उनके कारकुनान की याद में। तो इसलिए उन्होंने उसकी भी तैयारियां करनी है, उसमें भी पार्टिसिपेशन करनी है। और अगर दूसरी जानिब से मुज़ाकरात के नतीजे में ये यकीन दहानी कराई गई है कि जनाब मुलाकात कराई जाएगी और कुछ श्योरिटी तो दी गई है, इसलिए फिर मेरा ख्याल है ये धरना ख़त्म किया गया। तो जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़े से रॉ फुटेजेस जो हैं वहाँ पे क्या माहौल था, क्या मंजरनामा था, ये एग्जैक्ट रॉ फुटेजेस वहाँ से जो मौसूल हुई हैं वो मैं रख देता हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें कि कैसा मंजर था, क्या माहौल था। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। सर दर्द की गोली है किसी के पास? पेनिडॉल नहीं है आपके पास? सर दर्द ये अडयाला जेल के बाहर आप देख सकते हैं सुबह से शाम हो चुकी है। कारकुनान जो है यहाँ पे खाना खा रहे हैं। आप ये मनाजर देख सकते हैं। शदीद सर्दी है, इतनी ज़्यादा सर्दी है कि लोग जो है वो खड़े नहीं हो सकते, वो भी खाना खा रही हैं। और शदीद सर्दी की वजह से लोग जो हैं वो जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। इज्जत का वास्ता, अस्मा हुस्ना का वास्ता, जो भी हमने कुरान मजीद की भी तिलावत की है इसका सवाब इन शुहदा की रूह में पहुंचा। आमीन। पिछले साल 26 नवंबर को इस्लामाबाद ना मंजूर ना मंजूर, एक रियासत 100 दस्तूर ना मंजूर ना मंजूर, जुल्म के ये सौंपते हम नहीं मानते, हम लेके रहेंगे आजादी, है हक हमारा आजादी, तुम कैसे रहोगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, मरियम भी देगी। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद। जीना होगा बनना होगा, करना होगा करना होगा, जीना होगा बनना होगा, करना होगा करना होगा। रिहा करो, खान को रिहा करो, खान को रिहा करो, से कहो रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, से कहो रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, रिहा करो।
जान मेरी जान तेरी जान मेरी जान तेरी जान मेरी जान बचाएगा पाकिस्तान खान को रिहा करो खान को रिहा करो खान को रिहा करो खान को रिहा करो आप रेडी हैं? आप पीटीआई ऑफिशियल लाइव ले लें, आप लाइव ले लें आप लोग अभी भी हम लोग ले लें। हाँ पीछे बचना सर। दूसरे खून से इनकलाब आएगा, खून से क्या जिंदा है। लामा ने सब बात कर दी। हम उसूल पर खड़े हैं। हम आज जहाँ बहनों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। देखिए, अवाम इमरान खान को रिहा कराएंगे। अवाम ने फैसला करना है कि इस मुल्क में बर्बरियत का राज होना है या कानून और आइन का राज होना है। हमारे सामने डंडे हैं, बंदूकें हैं, पिस्तौलों वाले हैं। हम खड़े हैं निहत्ते। हम उसूल की ताकत के साथ खड़े हैं और तारीख गवाह है कि बिलाखिर उसूल जीतता है, अवाम जीतते हैं। हम अवाम को यही कहते हैं कि अपने उसूल पे खड़े रहो, हक के साथ खड़े रहो। जो कुछ हुआ हरीपुर में, ये वही है जो फरवरी 2024 में पूरे मुल्क में हुआ था। अवाम की राय को रद्द किया गया, सच को झूठ से तब्दील किया गया। लेकिन हम हारे नहीं हैं। पाकिस्तान नहीं हार सकता, पाकिस्तान की अवाम नहीं हार सकती। ये तारीख का अटल फैसला है। हम खड़े रहेंगे। आप हिम्मत मत हारिए। ये आजकल की बात नहीं है। ये 78 साल का जबर है जिसको हमने शिकस्त देनी है और हम शिकस्त दे के रहेंगे। थैंक यू। आइन की हुक्मरानी की बात, आइन की सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, अल्लाह की बात। सब कुछ होने के बावजूद उनकी जमीनों पर कब्जे, उनकी माफियात पर कब्जे, उनके हुकूक पर कब्जे, उनके सिविल राइट्स, उनके ह्यूमन राइट्स, सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स असर पौधे रोने के फिर भी सब्र कर रहे हैं। इनको मजीद ना आजमाएं। ये बहुत अच्छी कौम है, इनके नाज उठाए ये पाकिस्तानियों के जो आज भी चाहते हैं कि रिफॉर्म के लिए किया जाए। अगर ये रास्ते सारे इन्होंने बंद कर दिए तो लोग इनकलाब के लिए उठेंगे। तो लोग इनकलाब भी उठेंगे ना, फिर ये मिन्नतें करेंगे, आओ खान साहब से मुलाकात करो। नहीं, तुम निकलो यहाँ से। ठीक है। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब बताइएगा, आप लोगों की केपी में हुकूमत है, आपका मैंडेट वहाँ पे कहते हैं चुरा लिया गया है। आप अपने मैंडेट का पारा नहीं दे सके, इमरान खान को कैसे रिहा करवाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पूरी कौम को पता है कि लास्ट मंगल को इन्होंने जो बदतमीजी की, स्पेशली इमरान खान साहब की बहनों के साथ, हमारे साथ, मीना खान अफरीदी, हमारे दीगर पार्लियामेंटेरियन के साथ, और असल में इन्होंने इमरान खान साहब को आइसोलेट किया है। तो जब तक हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, हम ये चीज़ें करेंगे, इससे ज़्यादा करेंगे और इससे आगे जाएंगे। लेकिन आज अल्लामा नासिर राजा साहब ने रिक्वेस्ट की फैमिली को, चूँकि आज 26 नवंबर है, हमारा पेशावर में भी इवेंट है, हमारा योम शुहदा है, तो इसलिए हमने वो भी तैयारी करनी है। तो इसलिए फिर फैमिली ने जो है ये बात मान ली और हमें अगले मंगल इंशाअल्लाह दोबारा आएंगे। शुक्रिया।